बिहार का बाल गृह सुधार एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर से यहां से बच्ची के फरार होने का मामला सामने आया है। इस बार मामला सामने आया है बिहार के कटिहार से। कटिहार में बाल सुधार गृह फिर से विवादों में आया। पिछले महीने जहां 2 नाबालिग यहां से फरार हुए थे, जिसकी जांच अब तक पुलिस प्रशासन कर रही है। इसी बीच अब एक और घटना सामने आई, जहां एक बार फिर बाल सुधार गृह की नाबालिग फरार हो गई है। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। बता दें, ये दूसरी घटना है जब एक बार फिर से बाल सुधार गृह में रहने वाली लड़कियां फरार हो गई। हालांकि इस बार मामला जरा हटकर है। बाल सुधार गृह के कर्मी जब दोनों नाबालिग को इलाज के लिए बगल के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे, तो उसी समय दोनों नाबालिग वहां से भाग निकली। बाल सुधार गृह के कर्मी और प्रशासनिक तत्परता से लड़की को तो बरामद कर लिया, लेकिन दूसरी नाबालिग अब तक फरार है। किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम बाल गृह पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। क्या कुछ कहना है वहां के एसपी अभिजीत कुमार सिंह का, वो सुनिए। जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को बाल सुधार गृह से सूचना मिली कि एक बच्ची जो इलाज कराने के लिए पीएचसी ओपीडी गई थी, वहां से वो गायब हो गई है। अभी हमारी टीम लगी हुई है ट्रेस करने के लिए। अभी ऑफिशियल कोई उनकी तरफ से आवेदन नहीं दिया गया। ऑफिशियल आवेदन मिलेगा तो हम लोग एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी टीम लगी हुई है, जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बरामद करना हो। सर, हाल के दिनों में 2 लड़की फरार होने का भी मामला है। क्या लगता है जांच प्रारंभिक जांच में क्या लगता है, कुछ गड़बड़ है? प्रारंभिक जांच से हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और ये सब चीजें निकाली हैं। अभी बहुत सारी डिटेल मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जल्द उन बच्चियों को भी हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो पुलिस जहां पूरे मामले की छानबीन करने की बात कह रही है, तो वहीं इस पूरे मामले में बाल गृह की अधिवक्ता का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जहां वो ये बताती नजर आ रही हैं कि बच्चियां भागकर पटना आई और बच्चियों से जब पूछताछ की गई तो बच्चियां ये बताती हैं कि उस बाल गृह में उनका जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उन्हें वक्त से ना ही खाना दिया जाता है और उन्हें कोई दवाइयां दी जाती है, जिसके बाद उनके पेट में जोरों का दर्द उठता है। इसके अलावा महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष रश्मि कुणाल ने भी बड़ा बयान देते हुए बताया कि बच्चियों से जब बातचीत की गई तो बच्चियों ने यहाँ तक कहा कि उनसे उस गृह सुधार में अलग तरीके का काम करवाया जाता है। एक्चुअली आज मैं ड्यूटी अपना कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे फोन आया मैम का, रश्मि कुणाल मैम का फोन आया कि 2 लड़कियों को लाया गया है पटना से, क्योंकि वो बृहद आश्रम से भाग करके पटना गई थी। तो उससे जानकारी लगी जब मैं वहाँ से, रश्मि मैम एक हैं, रश्मि गुप्ता मैम, वो लेकर के आई थी पटना से दोनों लड़कियों को। तो जब वो महिला थाना कटिहार पहुंची तो मुझे कॉल आया कि मैडम थोड़ा आइए, आपकी ज़रूरत है, इनसे मिल करके इनकी समस्या सुनिए। तो जब मैं वहाँ गई तो दोनों बच्चियाँ 16-17 ईयर्स की ओल्ड होगी, बस उससे ज़्यादा नहीं थी। तो बोली क्या कि मैडम, सो हम बोले क्या चाहती हो तुम लोग? तो हम लोगों को यहाँ रखा गया था बृहद आश्रम में, वहाँ से हम लोग चले गए मैम। तो बोले क्यों भाग गई? तो हम लोगों को वहाँ पर कोई दवा खिला दिया जाता था, हम लोगों को पेट में दर्द होता था, पूरा बॉडी पेन होने लगता था, सुबह खाना ठीक से नहीं मिलता था, ये सब जो बोला गया। हम बोले कि ये तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग करके पटना चले गए हैं। तो वहाँ से जब उनको महिला थाना लाया गया तो उनको बयान के लिए, तो आज बंदी होने की वजह से उनका न्यायालय में बयान दर्ज नहीं हो सका, इसलिए उनको वारंट वापस पटना फिर से भेजा गया है। अच्छा, किसी स्पेसिफिक लोगों का नाम लिया है, कौन ऐसा करवा रहा है? क्या लगता है कोई साठगांठ है, बाहर के कोई लोग इसमें है इस तरह का? अब पूछताछ में क्या बातें हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? पूछताछ में लड़कियां तो किसी का नाम ज्यादा नहीं मुझे बताई, अब मैडम लोग को बताई हो तो मुझे कोई नाम नहीं बताई, लेकिन बोली कि वहाँ का वस्तु स्थिति, वहाँ की विधि व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मैडम मुझे कहीं और रखवा दीजिए, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। 1 महीने में 2 घटनाएं, 3 लड़की जी भागी है इस तरह का। जी क्या जी, चाहते हैं, क्या प्रशासन से क्या ही? प्रशासन से यही मेरा गुजारिश है कि उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। जहां हम सेफ्टी के लिए लड़कियों को रखते हैं तो वहां हम सेफ नहीं है, तो ये गलत है ना। उसको हर तरह का सुरक्षा दिया जाए, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, भोजन, हर व्यवस्था वहां पर समुचित व्यवस्था होना चाहिए। जी, हमें ये जानकारी है कि वहाँ से, पटना से वीना मैम का फ़ोन आया कि 2 बच्चियाँ कटिहार से गई है वहाँ रिमांड होम से, और वो लड़की इतनी डरी सहमी है कि लाख बोलने के बाद कि वापस चले आए, यहाँ से पुलिस की टीम भी गई है उनको लाने, लेकिन वो बच्चियाँ बिलख के बोल रही है कि कहीं और भेज दीजिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। कारण क्या बताएं? कारण तो वो जैसा बोल रही है कि उनके साथ बहुत बदसलूकी होता है, बहुत गलत काम करवाया जाता है और बोला जाता है कि उन लोग को दवा दे दिया जाता है।
रात में दवा दिया जाता है, सुबह में उसको दर्द होता है। अब भीतर क्या बात है क्या नहीं है इसकी आप लोग जानकारी खोज करवाइए, क्योंकि ये तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसकी पूरी गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर वो बच्चियां सेफ क्यों नहीं है, खुद को सेफ महसूस क्यों नहीं कर रही है। आज वो एक दूसरे जगह की बच्ची है, ये हर गली हर मोहल्ले की बात हो जाएगी। अब एक तरफ जहां पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बाल गृह की अधिवक्ता और महिला विकास मंच की अध्यक्ष का ये बयान हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि फिलहाल कटिहार के इस बाल सुधार गृह से ऐसा मामला सामने आने के बाद बाल गृह पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार का बाल सुधार गृह कई बार अपनी ऐसी हरकतों को लेकर के सुर्खियों में रहा है, जहां से बच्चियां और बच्चे आए दिन फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार नाबालिग की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि बच्चियां जब सामने आती हैं तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट, बिहार तक।